आप जाएं और उसे कहें कि आकर मुझसे माफी मांगे। तुम चाहती हो कि मुझे ट्रैप किया गया? I'm sorry अंकल, लेकिन आई बिलीव उसको यहाँ होना चाहिए था, सब यहाँ बैठे। मर्द की ईगो को आजमाना नहीं चाहिए। क्या कमी है मुझ में? मुझे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? अगर उसमें ईगो है ना, तो मुझ में उससे बड़ी ईगो है। 10 सेकंड लगते हैं वाइफ से अजनबी बनने। आया था, किसी को लेने नहीं आया। मैं एक शादीशुदा मर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। एक शादी नहीं, 2 शादियां टूटेंगी। और मेरी बहन किसी को तलाक दिलवाकर उस घर में कभी नहीं जाएगी। अपने बेटे की गलतियों पर शर्मिंदा होने के बजाय अब मुझे कह रहे हैं कि मैंने उसे जाने क्यों दिया। अगर इस बार वो नहीं आए ना, मुबशरा बहुत तमाशा करेगा। मेरी बहन पर लोग उंगलियां उठाए कि किस तरह एक शादीशुदा मर्द को अपने पीछे लगाया हुआ। यहाँ रहना है, यहाँ की आदत डालना, नहीं तो वापस चले जाओ। उसके दिल और दिमाग में जो तुमने भरा है, उसकी वजह से आज वो नहीं आएगा। आपके पूरे घर को, पूरे ऑफिस को आग लगा दूंगी। क्योंकि आज अगर वो ना आया तो तुम उसे छोड़ के मुझे अपने साथ ले जाओगे। हमारा वलीमा है और हम दोनों जाएंगे। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी
और जैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर जैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते।
बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए दरवाज़े खुले हैं। क्योंकि मुबशरा ने ज़ैद के एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था, हमारे साथ जो हुआ वो सब तुम्हारे बाप ने किया है। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश गेट पर पहुंचा दी थी। ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे।
बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी। और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती।
आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया, इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा।
ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مبشرہ کا باپ کہتا ہے کہ جب چاہو واپس آ جاؤ، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ مبشرہ سے زید کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائرہ نے سب کچھ زید کو بتا دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب تمہارے باپ نے کیا، اس لیے زید کے باپ نے عائرہ کے بھائی کو قتل کر کے لاش ان کے گیٹ پر پہنچا دی تھی، اور زید مبشرہ کو گھر لائے گا اور کشمالہ کو بھی واپس گھر چھوڑائے گا۔ ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مبشرہ کا باپ کہتا ہے کہ جب چاہو واپس آ جاؤ، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ مبشرہ سے زید کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائرہ نے سب کچھ زید کو بتا دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب تمہارے باپ نے کیا، اس لیے زید کے باپ نے عائرہ کے بھائی کو قتل کر کے لاش ان کے گیٹ پر پہنچا دی تھی، اور زید مبشرہ کو گھر لائے گا اور کشمالہ کو بھی واپس گھر چھوڑائے گا۔ ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مبشرہ کا باپ کہتا ہے کہ جب چاہو واپس آ جاؤ، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ مبشرہ سے زید کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائرہ نے سب کچھ زید کو بتا دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب تمہارے باپ نے کیا، اس لیے زید کے باپ نے عائرہ کے بھائی کو قتل کر کے لاش ان کے گیٹ پر پہنچا دی تھی، اور زید مبشرہ کو گھر لائے گا اور کشمالہ کو بھی واپس گھر چھوڑائے گا۔ ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مبشرہ کا باپ کہتا ہے کہ جب چاہو واپس آ جاؤ، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ مبشرہ سے زید کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائرہ نے سب کچھ زید کو بتا دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب تمہارے باپ نے کیا، اس لیے زید کے باپ نے عائرہ کے بھائی کو قتل کر کے لاش ان کے گیٹ پر پہنچا دی تھی، اور زید مبشرہ کو گھر لائے گا اور کشمالہ کو بھی واپس گھر چھوڑائے گا۔ ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مبشرہ کا باپ کہتا ہے کہ جب چاہو واپس آ جاؤ، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ مبشرہ سے زید کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائرہ نے سب کچھ زید کو بتا دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب تمہارے باپ نے کیا، اس لیے زید کے باپ نے عائرہ کے بھائی کو قتل کر کے لاش ان کے گیٹ پر پہنچا دی تھی، اور زید مبشرہ کو گھر لائے گا اور کشمالہ کو بھی واپس گھر چھوڑائے گا۔ ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مبشرہ کا باپ کہتا ہے کہ جب چاہو واپس آ جاؤ، تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ مبشرہ سے زید کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ وہ زید کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عائرہ نے سب کچھ زید کو بتا دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب تمہارے باپ نے کیا، اس لیے زید کے باپ نے عائرہ کے بھائی کو قتل کر کے لاش ان کے گیٹ پر پہنچا دی تھی، اور زید مبشرہ کو گھر لائے گا اور کشمالہ کو بھی واپس گھر چھوڑائے گا۔ ادھر زید عائرہ سے بالکل رابطہ ختم کرے گا اور مبشرہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، مگر لگتا تو نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے رہ پائیں گے۔ دونوں میں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔
बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बुशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती।
आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे रह पाएंगे। दोनों में जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मुबशरा का बाप कहता है कि जब चाहो वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मुबशरा से ज़ैद का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाप से शिकायत की कि वो ज़ैद के साथ नहीं रह सकती। आयरा ने सब कुछ ज़ैद को बता दिया था कि जो हमारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे बाप ने किया। इसलिए ज़ैद के बाप ने आयरा के भाई को कत्ल करके लाश उनके गेट पर पहुंचा दी थी और ज़ैद मुबशरा को घर लाएगा और कशमाला को भी वापस घर छोड़ाएगा। उधर ज़ैद आयरा से बिल्कुल राब्ता ख़त्म करेगा और मुबशरा के साथ रहने की कोशिश करेगा, मगर लगता तो नहीं है कि दोनों इकट्ठे